जय हिंद मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, यूडी रोजगार में स्वागत है। अगर आप लोग SSC-MTS का प्रिपरेशन अच्छी तरह से करना चाहते हो, फर्स्ट अटेम्प्ट में ही आप लोग सिलेक्शन लेना चाहते हो, तो हमारे कंटेंट यूडी रोजगार को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए और जो कंटेंट जो सीरीज चला रहा है उससे आप लोग ऐड हो जाइए। देखिए, इस कंटेंट में आप सभी को प्योर सेलेक्टेड क्वेश्चन का प्रैक्टिस कराया जाता है, नो बकवास। सीधे आप सभी को सेलेक्टेड क्वेश्चन जो आप सभी को एग्जाम में देखने को मिलेगा वही क्वेश्चन आप सभी के लिए तैयार किया जाता है। तो जो प्रिय स्टूडेंट न्यू जुड़ रहे हो, चैनल सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन दबा देना, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना। तो चलिए पहला क्वेश्चन की ओर देखते हैं आखिर इस कंटेंट में क्या है, किस प्रकार से क्वेश्चन तैयार किया गया। चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा योजना आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था, या फिर योजना आयोग वर्ष में स्थापित किया गया था? 1949, 1948, 1951, 1950। तो भारत सरकार द्वारा योजना आयोग किस वर्ष स्थापित किया गया था? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 1950 इज द राइट आंसर। 1950 में योजना आयोग का स्थापित किया गया था। अगला है ओजोन रिक्तीकरण, जिसे हम डिप्लेशन कहते हैं, किसके पास सबसे ज़्यादा होता है? तो ओजोन रिक्तीकरण किसके पास सबसे ज़्यादा होता है? महासागर, ध्रुव, या फिर कटिबंधियों, या फिर भूमध्य रेखा। तो ओजोन अतिरिक्तियाँ किसके पास सबसे ज़्यादा होता है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ध्रुवों के पास ओजोन रिक्तीकरण सबसे ज़्यादा होता है। अगला है, निम्नलिखित में से क्या भारत के संविधान की विशेषता नहीं है? तो भारत के संविधान का क्या विशेषता नहीं है? एकात्मिक प्रणाली, मूलभूत अधिकार, सत्ता का विभाजन, या फिर संघीयता। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, एकात्म प्रणाली इसका राइट आंसर, जो कि संविधान की विशेषता से बाहर है। नेक्स्ट है, संविधान सभा के लिए निर्वाचन कब हुआ था? संविधान सभा के लिए निर्वाचन कब हुआ था? 1948, 1946, 1947, 1945। तो संविधान सभा के लिए निर्वाचन कब हुआ था? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1946 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, सबसे पहले आधुनिक ओलंपिक खेल कब आयोजित हुआ था? सबसे पहले ओलंपिक खेल कब आयोजित हुआ था? 1896 में, 1921 में, 1935 में, 1943 में। तो पहले आधुनिक ओलंपिक खेल कब आयोजित हुआ था? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1896 ईस्वी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, स्वच्छता स्वतंत्रता से अधिक महत्वपूर्ण है, यह किसने कहा था? स्वच्छता स्वतंत्रता से महत्वपूर्ण है, किसने कहा था? महात्मा गांधी, सी राजगोपालाचारी, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस। तो स्वच्छता स्वतंत्रता से अधिक महत्वपूर्ण है, इसका राइट आंसर होगा महात्मा गांधी जी ने कहा था। अगला है, जब ब्याज या मूलधन अवधि के लिए अतिदेय हो जाता है तो ऋण गैर निष्पादित परिसंपत्ति बन जाता है। कितने दिन? 365 दिन, 5 वर्ष, 180 दिन, या फिर 90 दिन। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 90 डेज इज द राइट आंसर। अगला है, 2011 के जनगणना के अनुसार भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सबसे कम था? 2011 के जनगणना के अनुसार सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, या सिक्किम। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अरुणाचल प्रदेश इज द राइट आंसर, जो कि 2011 के जनगणना के अनुसार भारत के सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य था। नेक्स्ट है, जब सरकार का कुल राजस्व उधार को छोड़कर नियोजित व्यय से कम हो तो क्या कहा जाता है? जब सरकार का कुल राजस्व उधार को छोड़कर नियोजित व्यय से कम हो तो क्या कहते हैं? अंदाजपत्र न्यूनतम, राजस्व घाट, घाट वित्तीय, राजकोषीय घाट। तो राइट आंसर होगा 34 के सी, ऑप्शन नंबर सी, राजकोषीय घाटा इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, जब आप 1 ग्राम तांबा पाउडर वाले चाइना डिश को गर्म करते हैं
तो पाउडर की सतह पर एक काला पदार्थ बनता है, वह कारण क्या है? जब आप 1 ग्राम तांबा पाउडर वाले चाइनीज डिश में गर्म करते हैं तो पाउडर की सतह पर एक काला पदार्थ बनता है, इसका कारण क्या है? स्वचालितीकरण, या फिर समुद्र जल से नमक को दूर करना, या अपचयन या वर्गीकरण। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, उपचयन, जिसे हम ऑक्सीकरण कहते हैं, इसका राइट आंसर। इसी के कारण काला पदार्थ बनता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस विशेषता का प्रयोग प्रोटिस्ट जीवों द्वारा गति हेतु किया जाता है? किस विशेषता का प्रयोग प्रोटिस्टा जीवों द्वारा गति हेतु किया जाता है? क्षणभंगुर, मैक्सिलिया, मिथ्य, या फिर फ्लैजेला। तो निम्नलिखित में से किस विशेषता का प्रयोग प्रोटिस्टा जीवों द्वारा गति हेतु किया जाता है? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, फ्लैजेटा इज द राइट आंसर। अगला है, एक यूकैरियोटिक कोशिका में एक नाभिक सहित झिल्ली से बंधे अंग होते हैं जो कोशिका प्रक्रियाओं में कार्य करने का सहायक होता है, उसे क्या कहते हैं? अलगाव, द्विभाजन, विभाजन या समावेश। तो एक यूकैरियोटिक कोशिका में एक नाभिक सहित झिल्ली, जिसे हम ब्रेम्ब्रेन से बंधे अंग होते हैं जो कोशिका प्रक्रिया को कार्य करने की सहायता करता है, उसे क्या कहते हैं? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अलगाव इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, हिमालय पहाड़ों का एक उदाहरण है। हिमालय क्या चीज़ का पहाड़ों का उदाहरण है? ज्वालामुखी पहाड़ का उदाहरण है, खंड पहाड़ का उदाहरण है, परतदार या मोड़दार पहाड़ का उदाहरण है, या फिर पठार पहाड़ों का उदाहरण है। तो हिमालय, इसका राइट आंसर होगा हिमालय परतदार एवं मोड़दार पहाड़ों का उदाहरण है। अगला है, चावल की एक अनोखी किस्म पोकल्ली जो कि लवणता को बनाए रख सकती है, वह स्थित रूप से भारत के किस राज्य से है? केरल, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश या गोवा। तो चावल की एक अनोखी किस्म पोकल्ली जो कि लवणता को बनाए रख सकती है, वह किस स्थान में भारत के किस राज्य से है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, केरल राज्य इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, भारत की जीडीपी की गणना के लिए कौन सी संस्था जिम्मेदार है? भारतीय रिजर्व बैंक, मुख्य आर्थिक सलाहकार, वित्त मंत्रालय, केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय। तो भारत की जीडीपी की गणना के लिए कौन सी संस्था जिम्मेवार है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय इज द राइट आंसर। अगला है, भारत एक खोज द डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? भारत एक खोज या द डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? महात्मा गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी, इंदिरा गांधी, जवाहरलाल नेहरू। तो भारत एक खोज है या द डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो राइट आंसर होगा जवाहरलाल नेहरू इज द राइट आंसर। अगला है, राग मियाँ महार का सर्जन किसे कहा जाता है? राग या मियाँ महार का सर्जन कहा जाता है तानसेन, मीराबाई, पंडित जसराज, अमीर खुसरो। तो राग या फिर मियाँ मल्हार का सर्जन किसे कहा जाता है? तो राइट आंसर होगा तानसेन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, सतरिया एक नृत्य शैली है जिसका उत्पत्ति भारत के किस राज्य में हुआ था? असम, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। तो सतरिया किस राज्य का नृत्य है? तो असम, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला है, वेल्डिक्लाई दवा को निम्नलिखित में से किस बीमारी इलाज के लिए किया जाता है? बेडाक्लीलाइन दवा तीव्र अधिश्वेत रक्तता के लिए, या अस्थि संधियों के लिए, या MDR टीबी के लिए, या फिर हैजा के लिए। तो वेडाक्लाइन दवा किसके लिए प्रयोग किया जाता है? राइट आंसर होगा सी, MDR टीबी के लिए। अगला है, गंधार कला शैली स्कूल ऑफ आर्ट किस राजवंश के तहत विकसित हुआ था? चोल, मौर्य, नंद या कुषाण। तो गंधार कला शैली किस राजवंश के तहत विकसित हुआ था? राइट आंसर होगा डी, कुषाण राजवंश के तहत विकसित हुआ था गंधार कला शैली। अगला है,
निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में जाके मिलती है? कावेरी, गोदावरी, नर्मदा, कृष्णा। तो निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में जाके मिलती है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, गोदावरी नदी, जो कि अरब सागर में जाके मिलती है। आज का मोस्ट इंपॉर्टेंट कंटेंट का क्वेश्चन इतना ही है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जो प्रिय स्टूडेंट चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, वीडियो को लाइक करें एंड अपने मित्र के पास जरूर शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो ऑल स्टूडेंट।